एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कछुआ और खरगोश, एक कहानी आज सीख। तो चलिए आज के शानदार वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो कछुआ और खरगोश की जो कहानी है वो तो हम सभी लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये कहानी अब प्रेरणा देने की बजाय हम में से अधिकतर लोगों को बोर करती है। लेकिन मैं आज आप सभी को इस कहानी को एक नए ढंग से बताऊंगी। जिस तरीके से जो बिल गेट्स है ना, वो हर बार अपने विंडोज की नई संस्करण पेश करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से मैं भी आज इस कहानी के नए संस्करण आप सभी के सामने पेश करने वाली हूँ। और साथ ही साथ में इस कहानी में 8 बहुत ही ज्यादा कीमती सूत्र छुपे हुए हैं। अगर इन 8 कीमती सूत्रों को अगर हम अपना लेते हैं तो डेफिनेटली हम जो भी चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हम डेफिनेटली कर पाएंगे। तो चलिए आज की शानदार वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो अब एक बार की बात है, कछुआ और खरगोश इन दोनों के बीच रेस होती है, दौड़ होती है। और इधर जो खरगोश होता है ना, उसको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास रहता है, अति आत्मविश्वास रहता है। उसे लगता है कि छोटा सा जो कछुआ है ये क्या दौड़ पाएगा। उसी चक्कर में जो खरगोश होता है वो थोड़ी दूर दौड़ता है और फिर उसके बाद आराम कर लेता है बड़े मजे से। और वहीं दूसरी तरफ जो बेचारा कछुआ होता है वो धीरे धीरे चल करके आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब ये था कहानी का पुराना संस्करण जो कि हम में से अधिकतर लोगों को पता है। अब इस कहानी से मिलने वाली पहली सीख तो सार यह है कि जीतता वही है जो लगातार पूर्ण समर्पण के साथ अपना कार्य करता है, ठीक उस कछुए की तरह। अब हमारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे, वो हमारे क्लासमेट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी लोग, ठीक है, जिनके बारे में हमने कभी ना कभी ये चीज सोची थी, अरे ये तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। और वही व्यक्ति आज समृद्धि पे है, शिखर पे है। और वहीं पे कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे हमारे आसपास जिसके बारे में हमने कभी ना कभी ये चीज सोची थी कि अरे ये व्यक्ति तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। और वही व्यक्ति आज आम जिंदगी जी रहा है, आम लाइफस्टाइल जी रहा है। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि जो खरगोश होता है वो उस छोटे से कछुए से हार जाता है, इसीलिए उसके कारण, उस एक हार के कारण पूरी खरगोश की कौम को उस शर्मिंदगी का सामना बहुत ही सालों तक करना पड़ता है। इतने हद तक पूरे खरगोश की जो कौम है वो शर्मिंदा हो जाते हैं कि कहीं भी आते जाते हैं तो हमेशा वो मुंह लटका कर आना जाना पड़ता था उनको। ऐसे सिर उठा के कभी भी नहीं चल पाते थे और जंगलों में ना छुप छुप कर रहा करते थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर ऐसे ही एक दिन खरगोश ने फिर से कछुए को ललकारा दौड़ के लिए और फिर से उसे चुनौती दी कि तू फिर से मेरे साथ दौड़ लगा। परंतु इस बार जो कछुआ था वो दौड़ के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जो कछुआ था वो चतुर था और दूर की सोच रहा था। कहानी से मिलने वाली दूसरी सीख कि कभी भी अगर आपका शत्रु अगर एक बार आपसे हार जाए तो कभी भी अभिमान मत करना, क्योंकि हर बार जो किस्मत है ना वो मेहरबान नहीं होती और हर बार जो आपका शत्रु है ना वो त्रुटि नहीं करेगा। अब उसके बाद फिर जो खरगोश लोग थे ना, वो अब यहाँ पे चुप नहीं बैठे, उन्होंने जन समर्थन किया, हड़तालें की, कोर्ट केस किया और आखिरकार बेचारे उस कछुए को मजबूर ही कर दिया दौड़ने के लिए। अब यहाँ पर जो कछुआ था वो दौड़ने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन अब उसने यहाँ पर खरगोशों के सामने एक बहुत ही बड़ी शर्त रखी और उसने ये शर्त रखी कि इस बार जो दौड़ का मार्ग रहेगा ना वो मेरे द्वारा तय होगा, तभी मैं इस दौड़ को दौड़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं दौड़ूंगा। तो अब यहाँ पर जो खरगोश था वो तैयार हो गया। उसने कहा भाई तू मार्ग तय कर ले, वैसे भी मतलब तो दौड़ने से स्पीड से है और इस बार तो मैं ही जीत करके रहूंगा। अब यहाँ पर जो कछुआ था ना वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। अब उसने जो रास्ता था ना, जो मार्ग था, वो ऐसे तय किया हुआ था कि उस मार्ग के बीच में एक बड़ा सा पानी का नाला पड़ता था। तो अब इस कहानी से मिलने वाली तीसरी सीख, जब भी कोई काम करना तय हो जाए तो हमेशा अपनी खूबियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाओ। अब जैसे ही यहाँ पे रेस स्टार्ट होती है फिर वैसे जो खरगोश है वो स्टार्टिंग से ही तेज 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 दौड़ने लगता है और फिर एक पॉइंट के बाद जाकर रुक जाता है। क्यों रुकता है आपको पता है? क्योंकि उसको अपने सामने एक बड़ा सा पानी का नाला दिखता है और उसे देख करके वो हक्का बक्का रह जाता है। अब इस कहानी से मिलने वाली चौथी सीख,
कभी भी अपने शत्रु या लक्ष्य को कमजोर मत समझना, क्योंकि अगर आप चाल चल सकते हैं तो वो भी चाल चल सकता है। अब उसके बाद जो खरगोश था बेचारा पानी के नाले के किनारे बड़ा मायूस सा, बड़ा दुखी सा बैठ गया, क्योंकि अब उसे फिर से ये लगा कि भाई अब इस बार फिर से मैं ही हारने वाला हूँ, मेरी फिर से हार पकड़ी है, फिर से मेरी पूरी खरगोशों की कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और यही सब सोचते हुए वो बेचारा दुखी सा, उदास सा वहाँ पे बैठा रहा। और फिर वैसे ही वहाँ पर कछुआ पहुँचा, और जैसे ही कछुआ वहाँ पे पहुँचा ना, फिर वैसे ही वो खरगोश को देख करके मुस्कुराया, उसने खरगोश को एक बड़ी सी स्माइल दी। फिर वैसे ही वहाँ पे उन दोनों को चौंकाते हुए वहाँ पे शेर आ पहुँचा, और शेर को कुछ मामला पता नहीं था। फिर शेर ने तुरंत ही खरगोश और कछुए दोनों को चुनौती दी कि तुम दोनों अभी के अभी मेरे साथ दौड़ लगाओ, अगर तुम दोनों मेरे साथ अभी के अभी दौड़ नहीं लगाओगे तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। अब यहाँ पे जो खरगोश और कछुए थे बेचारे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। फिर उसके बाद शेर ने कहा, तुम दोनों ने एक दौड़ क्या दौड़ी थी, तो तुम दोनों की कहानी हर जगह बोली जाती है, हर पुस्तक में छापी जाती है, हर किसी को सुनाई जाती है। अब इस बार इस कहानी में मैं तुम दोनों की जगह आना चाहता हूँ। अब कछुए और खरगोश दोनों ने सोचा, भाई ना दौड़कर मरने से तो अच्छा एक बार दौड़कर प्रयास कर लिया जाए। अब कहानी से मिलने वाली 5वीं सीख, जब भी आपके सामने कोई मुश्किल हो या फिर कोई मुश्किल की घड़ी हो तो कभी भी हार मत मानिए, बल्कि आखिरी दम तक प्रयास कीजिए, क्या पता कब स्थिति पलट जाए। अब उसके बाद जो कछुआ और खरगोश थे, अब उसने शेर को बोला, महाराज हम तो आपके सामने दोनों हम दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, कृपया कर हम दोनों को मार्ग तय करने का अवसर दे दें। अब यहाँ पे जो शेर था उसने कहा, ठीक है तुम दोनों मार्ग तय कर लो। उसके बाद फिर इन दोनों ने मार्ग तय किया। फिर जो दौड़ थी वो वापस से पुराने जगह से स्टार्ट होती है, और फिर अब नाला आते तक खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठ करके दौड़ता है, और फिर जैसे ही नाला आता है फिर वैसे ही कछुए की पीठ पर खरगोश बैठ जाता है, और फिर खरगोश और कछुआ दोनों मिल करके जल्दी से पानी का नाला को पार कर लेते हैं। और फिर इधर नाले के किनारे जो शेर रहता है वो खड़ा होकर ये सब चीज देखता रहता है और आग बबूला हो जाता है। लेकिन वो जो शेर है वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी तैरने की योग्यता नहीं रखता। कहानी से मिलने वाली 6ठी सीख, जरूरी नहीं है अगर कोई सामने वाला बड़ा है या फिर तेज है तो वही जीतेगा। कहानी से मिलने वाली 7वीं सीख, अगर आपका जो शत्रु है वो शक्तिशाली हो तो हमेशा टीम बनाकर मुकाबला करो। कहानी से मिलने वाली 8वीं सीख, अगर आपकी कुछ कमी है वो दूसरे की खूबी है, और दूसरे की जो कमी है वो आपकी खूबी है, तो इससे बढ़िया जोड़ी तो कहीं हो ही नहीं सकती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये जो आज की कहानी है जो मैंने नए ढंग से समझाई है वो आप सभी को ज़रूर से अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ में जो कहानी के बीच बीच में मैंने ये जो 8 सूत्र बताए हैं ना, इन 8 सूत्रों को हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करना, हमेशा से याद रखना, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ में अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे वहाँ पे भी जरूर से फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।